मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी में आपके ब्लाइंड स्पॉट को खत्म कर देंगे। आउट ऑफ स्टेशन के बिजनेस के लिए आप चिंता चालू करो, चिंता चालू करो। समझाता हूं, आपका बिजनेस जयपुर में ही है, अभी इंटरनेट बंद हुआ था। अगर ऐसी अनवांटेड घटनाएं जीवन में और कभी कुछ हो जाए और जयपुर में कोई ना कोई कांड हो जाए तो आप यहां नहीं निकल पाए, लेकिन अगर आपका एक लीडर अजमेर में है तो जयपुर की इन्वेंट्री बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, अपने आप को थोड़ा एक्सपेंशन तो करो। क्लाइंट वहां मिले नहीं मिले, लेकिन आपको वहां लीडर तो काम करने वाला मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अरे 1 लाख लोगों को रोजगार देने के सपने में आप सिर्फ जयपुर से सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बात आपके ऊपर लागू होती है क्या? हमारे ऊपर तो फुल होती है। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंशन, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का हुआ है, किसी का फूफा है, कोई ना कोई है जो जयपुर में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले भी तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की घर की मुर्गी दाल बाबा, यहाँ वाला तो कहता दूर है, वो कहता जयपुर, जयपुर ही उसके लिए दूर वाला चैप्टर खत्म, क्योंकि वो खुद नजदीक आ रहा है जयपुर के। आज कह के जा रहा हूं, 1-1.5 साल में आपकी कुछ फ्रंट लाइन्स ऐसी होंगी जो आउट ऑफ स्टेशन होंगी, या फिर डेप्थ में हो, चाहे डेप्थ में हो चाहे फिफ्थ में हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा बाहर करो धंधा, आपको मजा आने वाला है, महिमा ही अलग आएगी। फिर पता है क्या होगा? अब अजमेर वाले लोगों के साथ आप कैसे काम करोगे? आप उनके लिए गोड हो, क्योंकि यहाँ के लिए तो आप चोमू हो। यहाँ वाले तो आपको कहते जानते हैं यार, तो जो हवाएं अच्छी होगी तो आपको क्या मेरा लीडर ग्रेट है, हवाएं अच्छी नहीं होती टांग पे टांग, तूने किया क्या है मेरे लिए यार, बकवास मत कर, फालतू बात। ये अजमेर और अलवर वाला कभी नहीं कर सकता, ये दोसा वाला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके लिए गोड है भाई, क्योंकि आप दूर के हैं और दूर के डूंगर बहुत जबरदस्त लगते हैं। तो भाइयों, जो काम डेली करते हो, रोज करते हो, उसके लिए संवेदनाएं कमजोर हो जाती है, और संवेदनाएं कमजोर होने से रिजल्ट्स गिरने लगते हैं, क्योंकि रोमांच कम होने लग जाता है। एग्जाम्पल, गहरा एग्जाम्पल, कितने लोगों ने अपनी पत्नी को कभी ना कभी घुमाया है मार्केट में, बाहर, होटल, दुनिया, देश। आपके घर में आप उनके साथ कितने वर्षों से रह रहे हो? एड्रेस जो भी फलाना फलाना मोहल्ला, उसकी ढाणी में, चौथू की नगरी में, आप जिधर भी रहते हैं, उस प्लॉट नंबर में डेली रहने से, रात दिन रहने से, जो आप दोनों के भीतर एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं होती है, वो या 5 स्टार होटल में 2 दिन साथ रहने से जो संवेदना होती है वो अलग होती है, एक नहीं होती है। यही है चेंज द पैटर्न। अब इस धंधे में रिजल्ट्स को चौंकाने वाला बनाने के लिए, बिजनेस में एडवेंचरस बने रहने के लिए, नेगेटिविटी की और ध्यान ही नहीं जाए, हमेशा अपने आप को फुली लोडेड बनाए रखने के लिए कहां कहां पैटर्न को कैसे कैसे चेंज करना होगा। पूरा ब्रह्मांड आपको कबूल करने के लिए तैयार है, फिर आप खुलते क्यों नहीं हो? फिर बेड़ियां टूटती क्यों नहीं है? फिर बंद क्यों जाते हो? आपका व्यक्तित्व तो निखर क्यों नहीं रहा मेरे भाई? रूट कोज, आप छोटी रिस्क लेने में डरते हो, आप घर छोड़ने में डर रहे हो, ये छोटी रिस्क ही तो है। क्योंकि ऐसा किसी को जब ये एहसास ही नहीं होता रहे, मेरे को रोटी कौन देगा, मैं खाना कहां खाऊंगा, मैं रहूंगा कहां। आप पता है, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उस बिस्तर के अलावा किसी दूसरे बिस्तर पे सोते हैं तो 2 घंटे नींद ही नहीं आती। ये रिस्क नहीं ली जाती। आपका पूरा अधिकार है इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को जीने का, हर भोग भोगने का, प्रकृति की हर एक व्यवस्थाओं में अपना अधिकार बताने का, क्योंकि आप जितना चाहते हैं ब्रह्मांड में उससे कई गुना है, लेकिन आपको रिस्क थोड़ी लेनी होगी। जब एक बड़ी कंपनी ने मेरे को ट्रेनिंग का चेक दिया 2.5 लाख रुपए का, और वो बाउंस हो गया, तो सबने कहा केस करो। मैंने कहा नहीं चाहिए, पूरे प्राण लगा के आए, फिर जो पैसा मिला और वो भी नहीं देना चाह रहे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सबने कहा बालों के साथ, तो यही बोला सबने। मैंने कहा नहीं करेंगे। 20 अक्टूबर की ट्रेनिंग थी, 21 अक्टूबर को चेक बाउंस हुआ, सबने कहा करो। नहीं नहीं नहीं, अपना नहीं है, आज जो आना ही नहीं चाहता उसे नहीं लेंगे। 27 अक्टूबर की दिवाली थी, 29 अक्टूबर को रामा श्यामा किले में मेरे दोस्त के दोस्त से मिलने गया, वो उसी बैंक में था जिस बैंक का चेक था, लेकिन स्टेट अलग था। उसने कहा ये चेक मुझे दे दे। मैंने कहा आप क्या करोगे? उसने बोला तू क्या करेगा? हाँ ले लो, दे आया। प्रकृति में केस दर्ज होता है जब आप कंप्लेन नहीं करते, आपके फ्रेम काम करते हैं। 1 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर की रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं आज 12 बजे बाद सारे नोट बंद। क्यों? हर्ष का पैसा खा गई। 8 नवंबर को नोटबंदी, 10 नवंबर को मेरे खाते में ढेच क्या 2.5 लाख। मेरे पास मैसेज है, हाँ हर्ष पैसे आए। मैंने कहा आए तो सही, कैसे आए? वो छोड़, तू बता, एक ने आए। कैसे आए? 3 करोड़ खाते में डाले थे, मैंने खींच लिए। जिसे आना होगा पूरी दीवारें और बांध को तोड़कर भी आएगा, जिसे आना नहीं होगा वो कभी नहीं आएगा। फ्रेम सही करो, अपने संदर्भों के फ्रेम सही करो भाई, फ्रेम सही करो।
ये मेरा कंफर्ट जोन है भाई, इसमें मेरी सुरक्षा है। रोज सुबह निकलता हूँ, रोज शाम को आ जाता हूँ। कंफर्ट जोन में अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपकी लिमिट को स्ट्रेच करने के लिए अगर एक भी कारक नहीं है तो आप जीवन भर कंफर्ट जोन में रहोगे, और कंफर्ट जोन कभी इंसान को कामयाब नहीं होने देता है। अगर आप महीने का उतना कमा रहे हो जितने में आपका खर्चा मस्त चल रहा है, मानवता के लिए आपका कोई योगदान नहीं। आपकी वजह से कम 1 लाख लोग कामयाब हो दुनिया में, ऐसी भावना नहीं आती आपको? 50,000 लोग आपकी वजह से कामयाब हो, 5,000 लोग आपकी वजह से कामयाब हो, आपके निमित्त से 20 करोड़पति बने इस दुनिया में, ऐसा मन में भाव नहीं आता? तो खुद के 20,000 50,000 में अगर संतुष्ट हो गए तो क्या दुनिया को रोजगार देंगे, क्या दुनिया को ग्रोथ दिलाएंगे? कॉम्प्रोमाइज से बाहर आए बिना तो भाई साहब आपकी मक्की भी कोई दूसरा उड़ाएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा निकम्मों की फौज अगर किसी ने पैदा की है, उस बीमारी का नाम क्या है? क्या है उस बीमारी का नाम? अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक डाल लेना कि धरती पे आज तक करोड़ों करोड़ों लोग जो अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करते हैं, अपने अंदर निकम्मापन ले चुके हैं। ऐसी फौज क्रिएट जिस बीमारी ने की है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। और ये वर्ड है इटालियन वर्ड अक्रेशिया, और इसका हिंदी मीनिंग है जिसका जिंदगी पे खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, उसको बीमारी होती है अक्रेशिया। खुद पर नियंत्रण का अभाव, खुद के ऊपर कंट्रोल जिसको नहीं होता, वो जिस बीमारी से पीड़ित होता है, उस बीमारी का नाम है, क्योंकि एक बीमारी ने रगों तक जगह बना ली, उस बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है खुद पर जिसका नियंत्रण नहीं, उसे इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। धरती पे हर एक बीमारी का टीका लगाया जा सकता है, लेकिन अक्रेशिया का टीका नहीं है। इसका तो तोड़ ढूंढना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में संकल्प की ताकत से तोड़ ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये समझते हैं कि अगर खुद के ऊपर नियंत्रण चाहिए तो अक्रेशिया बीमारी को निकालना होगा। अभी क्या पोजीशन है? गली के कुत्ते भी नहीं भौंकते, वो भी ध्यान नहीं देते। आप देख लो, कई बार अपने आप को चेक कर लो, आपकी जिंदगी में अपने को कॉलोनी वाले ध्यान नहीं दे रहे, आसपास का एरिया ध्यान नहीं दे रहा। अरे बच्चे अपन आते हैं तो बच्चे अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो सोचो अपन अमीर और कामयाब बनने जा रहे हैं। दुनिया के महान व्यापारियों ने अपने भीतर ये कला विकसित की है जो आपको भी करनी होगी। आपको एक जाबाज सिपाही बनना होगा, आपको एक जबरदस्त बापू बनना होगा। लोगों का ध्यान आकर्षित करने में, ध्यान आकर्षित कर लिए तो जीवन बदल गया। इन सब की बुनियाद क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत बड़े ऑफिस में एक व्यक्ति, अपने जीवन में सिर्फ एक काम की रुचि थी। उसे क्या रुचि थी? वो लोगों के नाम याद रखता था, वो लोगों के बर्थडे याद रखता था, वो लोगों की हॉबीज याद रखता था, वो लोगों की रुचि जिन जिन विशेष खेलों में थी वो याद रखता था, वो उनके बच्चों के नाम याद रखता था, वो मेन ऑर्गेनाइजेशन के मेन कस्टमर्स का डेटा रखता था, उनकी वाइफ को किन चीजों को खरीदने से रुचि होती है वो याद रखता था। जब उसने ये रुचि दिखाई, उसको नहीं पता था कि एक दिन पूरी कंपनी के लिए वो सोशल एनसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। किसी को पता नहीं था। उसकी जॉब अलग, उसकी पोस्ट अलग, लेकिन सिर्फ एक रुचि ने उसे इतना लेवरेज किया कि जब जब कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोशल वर्क हो, कस्टमर्स को कुछ भी सोशली कुछ देना हो, कोई डील करने भी जाना होता था, तो सारे लोग उससे पूछता था, भाई उस ग्राहक का बच्चे की कोई हॉबी बता दे, उस फैमिली के बारे में कुछ बता दे। ये एनसाइक्लोपीडिया बन गया जॉब का। कहीं उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन नहीं था तुझे ये काम करना है, लेकिन एक्स्ट्रा लेवरेज कब किया? जब उसने खास जगह बनाई। आपकी हॉबीज अगर प्रोग्रेसिव है, मां कसम धंधे में काम आएगी। आपकी बातें प्रोग्रेसिव है, धंधे में काम आएगी। आपकी एक्टिविटीज प्रोग्रेसिव है, धंधे में काम आएगी। आपकी हर कला आपको यूनिक बनाती है। वो व्यक्ति जो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बन गया, सोसाइटी के सारे कामों में वो ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति पे डिपेंड हो गई। भाई आपको और हमें भी अपनी विशेष जगह बनानी होगी। टीवी की लत ऐसी है कि सब छोड़ सकता है आदमी, लेकिन टीवी की लत में मरेगा। टीवी की लत अगर लग गई तो कामयाबी कोसों दूर है। मत करो ऐसा, मत करो। मैंने सालों तक, 19 वर्षों तक टीवी नहीं देख के, टीवी नहीं देखने की आदत लगाई। ऐसी आदतें लगाओ जो धन देवे, ऐसी आदतें मत लगाओ जो आपको गरीब बनाए, जो गरीब बनाए। ऐसी आदतें मत लगाना। आपको नहीं लगता हर बात का संबंध आपकी कामयाबी से जरूर कहीं ना कहीं फिट बैठता है? टीवी तो जीवन खराब कर देता है, टीवी घरों को तोड़ देता है। वो इतनी सी 15-20 मिनट की इंफॉर्मेशन के चक्कर में 15 घंटे का गंदा माल क्यों डालना अपना कचरे में? क्यों डालना? टीवी की आदत,
विज्ञान ये कहती है कि एक इंसान पूरे 24 घंटों में, पूरे 24 घंटे, 12 नहीं, पूरे 24 घंटों में 60,000 के आसपास विचार करता है। 60,000 के आसपास विचार आते हैं एक मनुष्य को, और वो 24 घंटे ही चलते हैं। आपको क्या लगता है जब जाग रहे होते हैं विचार तभी आते हैं? आप जो रात को स्वप्न देखते हैं, आप जो रात को भी सपने देखते हैं, वो विचारों की ही एक प्रकृति है। मतलब सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, 24 घंटे आपके भीतर विचार आते हैं, और विज्ञान के अनुसार उन विचारों की संख्या लगभग 60,000 पर डे होती है। अब अगली खबर आपके लिए डेंजर है। 60,000 विचार डेली आते हैं, उनमें से 99% विचार नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव 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 होते हैं। 60,000 आते हैं, उनमें से 99 नेगेटिव विचार होते हैं। और जब नेगेटिव विचार 99% होते हैं तो भीतर से डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, और एक भयभीत इंसान जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। गांव की पंचायत ने बोला, जो भी हमारे गांव को भेड़ियों से बचाएगा, एक भेड़िया भी लेके आएगा तो एक भेड़िए का 1,000 रुपए इनाम देंगे। भाभी जी समझ में आया? एक भेड़िया बराबर 1,000 रुपया। रामू और श्यामू को काम मिल गया, रोजगार मिल गया, दोनों खुश हो गए। वाह, जंगल जाएंगे, भेड़िए लाएंगे, एक पकड़ेंगे, 1,000 आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पड़े रहे, 5 दिन जंगलों में पड़े रहे, भेड़िया मिला ही नहीं। रोज रात को वहीं पड़े रहते, कभी तो मिलेगा। एक रात को सो रहे थे जंगल में, 12 भेड़ियों ने आके घेर लिया, और इनकी आवाज से दोनों जाग गए। शामू की मर गए, आज तो मर गए। और रामू, तो शामू ने पूछा, रामू तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं? क्योंकि शामू सोच रहा था आज तो मर गए। तो रामू ने बोला, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। साला रोज भाग रहे थे तब तो आए नहीं, आज 12,000 घर बैठे आ गए। सालों को अभी पकड़ते हैं, अपन अभी पकड़ते हैं। ऐसे दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं, रामू भी है, श्यामू भी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शर्मिंदगी तब है जब आप प्रयास छोड़ देते हो, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आप अचीव करने की उस एहसास को छोड़ देते हो। तकलीफ तब आती है। इस पूरी दुनिया में उस हर हार को सम्मान मिलता है मेरे भाई, जिसने अपने पूरे प्राण झोंके हों। पूरे प्राण तो झोंको, अपने कॉन्टेस्ट में प्राण झोंको। अब लक आपके साथ तब काम करता है जब आप प्रयास करते हो। अब मुझे आपसे पूछना है, अरे जिसका कूपन डलेगा उसका तो निकलने की संभावना है, जिसका कूपन डलेगा ही नहीं उसकी कोई संभावना है क्या? इसका मतलब हार ऐसी हारो जिस पे दुनिया गर्व करे यार। युधिष्ठिर ने जुआ तो हार गया था, युधिष्ठिर ने अपने जीवन का सर्वस्व हार गया था, लेकिन उस हार में भी युधिष्ठिर ने एक चीज की, उसने अपने जीवन में उस टाइम भी अपना धर्म निभाया।